Students, in previous video we had read about the economic development, its meaning and characteristics. Now we will read the most important part of economic development, because economic development will calculate it through the national income and per capita income. So now we will read about the topic national and per capita income. The meaning of national income. National income is the income of a country. It is obtained by adding the monetary values of the commodities and services produced in a country in a year. तो नेशनल इनकम की मीनिंग क्या होती है कि जब किसी कमोडिटी या सर्विस जो पर्टिकुलर ईयर में किसी कंट्री में प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसको हम ऐड करते हैं तो उसको नेशनल इनकम कहते हैं. तो नेशनल इनकम क्या कहला रहा है? नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ ए कंट्री. So defining the national income, Marshall Redd says, the labor and capital of the acting on its natural resources, material and non-material, including services of all kinds, produce annually a certain net aggregate commodities. This is the real net annual income or revenue of the country or the national dividend. So natural resources, material, non-material, including services of all kinds. तो यानी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन वर्क में मटेरियलिस्टिक प्रोडक्शन, और साथ ही साथ उसमें इंक्लूड किया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज. इनको ऐड करने के बाद जो प्रोडक्शन मिलता है उसमें से हम हमारे एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं. उसके बाद जो हमें मिलता है टोटल, वो हमारा नेशनल इनकम कहलाता है. Here are 3 points. We have to include all 3 points to relate or get national income. So national income is related to all the quantity of the goods and services produced in a year. Second, market price of all kinds of goods and services are included in national income, in which price of one commodity is counted only once. तो नेशनल इनकम में क्या दिया गया है? सभी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में पर्टिकुलर ईयर में, किसी एक ईयर में प्रोड्यूस हुआ है, साथ ही साथ उनकी मार्केट प्राइस क्या है वो लिया जाता है. और इसमें ध्यान रखना है कि एक कमोडिटी की प्राइस ओनली वन टाइम ही काउंट की जाएगी. नेक्स्ट वी विल काउंट द इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्री. तो जो हमारे देश के लोग बाहर कंट्री में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी अर्निंग भी यहाँ पे ऐड की जाएगी और साथ ही साथ इसमें डिडक्ट की जाएगी. जो फॉरेनर हमारे यहाँ हमारे देश में वर्क कर रहे हैं और उनको जो इनकम मिल रही है वो यहाँ पे डिडक्ट कर दी जाएगी. तो यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट्स देख रहे हैं. फर्स्ट देख रहे हैं क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. उनको उनकी मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, और वन कमोडिटी वन टाइम ही काउंट की जाएगी. साथ ही साथ हमारे देश के लोग जो बाहर से इनकम अर्न कर रहे हैं उनको ऐड किया जाएगा और डिडक्ट किया जाएगा जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ पे अर्न कर रहे हैं. तो इन सबको, इन 3 पॉइंट्स को कैलकुलेट करने पर हमारे पास क्या आ जाता है? नेशनल इनकम. Next one is per capita income. So when national income of a country is divided by its total population, then we get its per capita income. You can see the formula.
So per capita income means national income upon total population of the country. Per capita income gives an idea of standard of living of the people of that country. जिस कंट्री की जितनी मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम यानी हर एक पर्सन की जितने सिटीजन्स हैं सबकी इनकम होती है पर कैपिटा इनकम अलग अलग, तो अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री कही जाएगी और उससे हम उस पर्टिकुलर कंट्री की पर कैपिटा इनकम के थ्रू हम उस कंट्री के लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में बताएंगे. If the per capita income is increasing in a country, it means that the lives of the people of that country are becoming happier. It means their standard of living is improving. तो किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उस कंट्री के लोग हैप्पी होंगे और साथ ही साथ उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगी. Now we will read about the indicators of development. कैसे हम किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में या कंट्री के बारे में बोल सकते हैं कि वो कंट्री डेवलप है या नहीं है. हम लोग यहाँ पे जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं. तो नॉर्मली नेशनल इनकम के थ्रू जो है हम डेवलपमेंट लेवल को मेजर करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस मेजर, कंट्रीज हैविंग हायर इनकम आर कंसिडर्ड टू बी मोर डेवलप्ड एज कंपेयर टू द कंट्रीज हैविंग लोअर इनकम बिकॉज द पीपल ऑफ दीज कंट्रीज कंज्यूम मोर गुड्स ड्यू ऑन हायर इनकम. तो नॉर्मली ये सोचा जाता है कि जिस कंट्री की इनकम जितनी ज़्यादा होगी वो कंट्री उतनी ही डेवलप होगी क्योंकि उनकी इनकम ज़्यादा है और वो कंट्रीज मैक्सिमम गुड्स जो हैं वो कंज्यूम कर लेती है. क्यों करती हैं? ड्यू टू हायर इनकम. बट केवल नेशनल इनकम को ही एक मेजरमेंट स्केल अगर हम माने डिफरेंट कंट्रीज के लिए तो ये मेजरमेंट स्केल को लेना इम्प्रॉपर होगा. रीजन क्यों? द रीजन बिहाइंड दिस, द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट कंट्री इज डिफरेंट एंड इट द इम्पोर्टेंस ऑफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सेप्टेड फॉर मेजरिंग द लेवल ऑफ डेवलपमेंट. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, पर कैपिटा इनकम इज कंसिडर्ड a good measure for measuring the level of development. But national income and per capita income are not considered a good measure from the viewpoint of total development because it gives importance only to the average income. तो यहाँ पे बात ये भी की जाती है कि केवल नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को ही हम मेजरमेंट स्केल माने किसी डेवलपमेंट कंट्री के लिए, ये सही नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि हर एक कंट्री की जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो डिफरेंट होती है. तो आज के समय में कोई कंट्री डेवलप है या नहीं है उसके लिए कुछ मेजरिंग स्केल्स जो हैं वो चेंज हुए हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैलकुलेट करने के लिए. So actually, facilities of health, education, housing, nutritive food, drinking water, etc. provided to common people should be included in the development. Therefore, as an alternative for the national and per capita income, importance is given to the human development indicators for measuring economic development. तो पहले जो मेजरिंग स्केल था वो था नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम. बट आज के समय में ये पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है. उनके साथ साथ ये फैसिलिटीज की बात की गई है और साथ ही साथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स
की बात कही गई है। ये जहाँ पे जितना डेवलप होगा वो कंट्री उतनी ही हाईली डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मॉरिस, डेवलप्ड ए फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स और PQLI in this direction. Similarly, Professor Paul String emphasized on accepting the basic needs approach. तो यहाँ पे दोनों ने फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स और साथ ही साथ बेसिक नीड अप्रोच दोनों की बात कही है। सो इन द ईयर 1990 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर or index by giving absolute form to these thoughts. After these, indicators of economic development were published in the reports of human development indicators. Both physical and non-physical factors are included in human development index. Gross domestic product such as physical factor and child mortality rate, life expectancy and educational achievement as non-physical factors included in it. तो यहाँ पे जो फिजिकल फैक्टर बोला गया था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को लिया गया और साथ ही साथ नॉन फिजिकल जो फैक्टर्स है उसमें चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एजुकेशन अचीवमेंट को इंक्लूड किया गया और इन दोनों को ही फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर में बताया गया है। ये कब पब्लिश हुआ था? 1990 में। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर वो क्या है? तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स of life are utilized in the construction of human development index. The factors are life expectancy at the time of birth for measuring a long and healthy life. तो किसी कंट्री में बर्थ के समय कितनी क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कितने हेल्दी लाइफ वो पर्टिकुलर कंट्री में लोग रह रहे हैं उसको इंक्लूड किया जाता है। साथ ही साथ रेट ऑफ एडल्ट लिटरेसी एंड टोटल एनरोलमेंट रेशियो, कितने अडल्ट लोग लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, और टोटल एनरोलमेंट रेशियो यानी टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितने लोग स्कूल में या कॉलेजेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड हैं। साथ ही साथ पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, indicators of these 3 factors are prepared separately to calculate human development index, and then after their average is calculated, whose value is presented between 0 to 1. The indicator of most developed countries stand near 1 and most undeveloped countries indicator stand near 0. You can see in this chart human situation referred to human development index. तो ये human development index जो है पब्लिश किया गया था और उसमें बोला गया था कि जहाँ पे वैल्यू जो कैलकुलेट की जाती है 0 to 1 में मेजर की जाती है और जहाँ पे ये 1 के आसपास होता है वो डेवलपमेंट कंट्री होती है और जिनको पॉइंट मिलते हैं नियर 0 वो डेवलप्ड कंट्री होती है। तो यहाँ आप देख रहे हो नॉर्वे में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया हुआ है 0.9%। 2004 का है ये और नॉर्वे को दिया है हाईली डेवलप्ड कंट्री फर्स्ट रैंक। नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया 0.957, चाइना, देन श्रीलंका, इंडोनेशिया, इंडिया को पॉइंट्स जो दिए हैं 0.611 एंड रैंक इन द वर्ल्ड दैट इज 126। नाइजर
the last point 0.31 and rank in the world 177. So on the basis of the country, world are classified into the following 3 classes according to their level of development. First one is highly developed countries. Those countries whose indicator is measured 0.8 or more are considered highly developed. तो यहाँ पे आप देखें जिन कंट्रीज को 0.8 से ज़्यादा मार्क्स मिले हुए हैं, तो यहाँ पे हाईली डेवलप्ड कंट्री आप देख रहे हो नॉर्वे एंड ऑस्ट्रेलिया का दिया हुआ है. मीडियम डेवलप्ड कंट्री, दोज कंट्री आर कंसिडर्ड टू बी मीडियम ह्यूमन डेवलप्ड कंट्री हुज इंडिकेटर इज मेजर्ड from 0.5 to 0.8. 0.5 to 0.8. तो यहाँ से यहाँ तक के जो कंट्रीज हैं ये मीडियम डेवलप्ड कंट्रीज हैं. नेक्स्ट वन इज लेस डेवलप्ड कंट्री. दोज कंट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी लो ह्यूमन डेवलप्ड कंट्रीज हुज मेजर ऑफ इंडेक्स इज बिलो 0.5. तो यहाँ पे मोजाम्बिक और नाइजर आप देख रहे हो, इनका जो इंडेक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, बिलो 0.5. सो अंडर द डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज बीन पब्लिश्ड फॉर 177 कंट्री. अकॉर्डिंग टू दीज इंडेक्स 63 कंट्रीज आर हाईली डेवलप्ड, 83 are medium and 31 are low human countries. Among these countries, India ranks 126 according to Human Development Reports 2006. Human Development Index of some countries of the world are shown in the table. You had seen in this para. So in today's video we had covered the portion national income, per capita income and indicators of development, that is human development indicators.